कल बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ। इस तख्ता पलट के चलते बांग्लादेश की आर्मी की तरफ से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 45 मिनट का समय दिया गया। कहा गया कि इन 45 मिनटों के अंदर आप देश छोड़कर चले जाइए। और इस बीच शेख हसीना ने 2 सूटकेस के अंदर अपना सामान भरा और देश छोड़कर वो भारत चली आई। और जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर लोगों ने जश्न मनाया इस तख्ता पलट का, उसकी भी तस्वीरें सबने देखी, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम परेशान थी अपनी सरकार से, उस सरकार से जिसने पिछले कुछ सालों के अंदर चुनावों के अंदर धांधलेबाजियां की, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की, मीडिया पर सेंसरशिप लगाई, विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर कार्यवाही की गई, उनको नजरबंद किया गया, उनको जेल में डाला गया। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना, जो कि राष्ट्र के नाम अपना अंतिम संबोधन करना चाहती थी, उस तक का मौका वहां की आर्मी ने उन्हें नहीं दिया। कहा अब आप इस देश को छोड़कर चले जाइए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे वो शेख हसीना के घर में घुसते हैं। घर में घुसने के बाद वहां पर से उन्हें जो मिलता है, किसी को तकिया, सोफा, अलमीरा, किसी को और खाने पीने की सामानों तक पर लोग टूट पड़े। और जो हालात थे वो सबने देखे। कुछ इस तरीके के हालात कुछ समय पहले हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखे, किस तरीके से जो आवाम थी वो सड़कों पर आ उतरी थी। श्रीलंका के अंदर गोटबाया जो थे उनके घर पर भी लोग घुस गए थे, गुस्सा था अपनी सरकार के प्रति। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें कल बांग्लादेश से सामने आई। एक तरफ जहां बांग्लादेश में कल तख्ता पलट हुआ, वहीं इस बीच ये खबर आने लगी कि बांग्लादेश के अंदर कई हिंदू मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, कई हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। और उसे लेकर भारत के अंदर कुछ ऐसी फेक न्यूज की फैक्ट्रियां एक्टिव हो गई, जिन्होंने इस कदर फेक न्यूज को फैलाना शुरू कर दिया, जिसमें क्या सच है क्या झूठ है उसका उसमें दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा। वो मैं आपको इस खबर में बताऊंगी। इस बीच जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, शंकराचार्य हैं, जो कि बार बार हम देखते हैं कि बहुत सी राजनीतिक चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इस बीच उन्होंने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर भी अपना बयान जो है वो जारी किया है। शंकराचार्य की तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि जो शांति है वो बहाल होगी और जो वहां की आर्मी है वो बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदू, जो कि 9 से 10% के लगभग हैं, उनका भी ध्यान रखेगी, उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। शंकराचार्य ने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा, जरा आप इस वीडियो में सुनिए। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जिसको हम लोग ब्रह्मदेश पुकारते चले आए थे, वहाँ पर कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई है, ऐसे समाचार मिले हैं। इस समय देश सेना के संरक्षण में है। निश्चित रूप से वहाँ की जो सेना है वो प्रजा रक्षण के अपने दायित्व को बखूबी निभाएगी, ऐसा हम अनुमान करते हैं, आशा करते हैं। बांग्लादेश में 10% के लगभग हमारे हिंदू बंधु भी रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वहाँ की सेना से, इस समय जिनके हाथ में सत्ता है, उन लोगों से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी हिंदू जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनके योगक्षेम का भी निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके देश के वो भी नागरिक हैं और हर नागरिक के लिए एक तरह की व्यवस्था, एक तरह की सुविधा और एक तरह का व्यवहार स्वाभाविक है। तो इसी अपेक्षा के साथ हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। वहाँ के जो हिंदू हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि परिस्थितियों के अनुसार धैर्य बनाए रखते हुए अपनी सुरक्षा भी करें और साथ ही अपने देश की उन्नति के लिए अपना योगदान भी प्रदान करें। तो अभी आपने शंकराचार्य को सुना। शंकराचार्य ने अपील की बांग्लादेश की आर्मी से कि वहां पर शांति बहाल की जाए और जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाए। लेकिन इस बीच जहां एक तरफ से भारत की तरफ से भी कई शांति पैगाम बांग्लादेश के अंदर भेजे जा रहे हैं, इस बीच भारत के अंदर ही कई फेक न्यूज की फैक्ट्रियां इस कदर आतुली हैं, अपने एजेंडे को
चलाने में लग चुकी हैं कि जो बेहद सुनने में और देखने में शर्मनाक नजर आएगा। जहां एक तरफ भारत के अंदर भी जो सरकार है वो चिंता में है कि आखिर में बांग्लादेश की स्थिति से कैसे निपटा जाए, उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों से कैसे निपटा जाए, उसको लेकर सर्वदलीय बैठक की जा रही है, बड़ी बड़ी मीटिंगें की जा रही हैं। विदेश मंत्री से जो है हम देख रहे हैं राहुल गांधी कभी मिल रहे हैं, कई दलों के नेता जो है वो मिल रहे हैं। वहीं इस बीच भारत के माहौल को भी बिगाड़ने की कुछ कोशिशें जो है फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वाले लोगों द्वारा की जा रही हैं। आपको मैं दो तस्वीरें दिखाती हूं, इन दो तस्वीरों को देखिए। ये जो आपको दो अलग अलग शख्स नजर आ रहे हैं, इनको लेकर ये खबर है। दरअसल पहली तस्वीर आप देखिए जो कि लिटिन दास की है, जो कि क्रिकेटर हैं और हिंदू हैं। और कहा गया कि लिटिन दास, जो कि आपने इन तस्वीर में देख रहे हैं आप, कि ये मंदिर के साथ फोटो इन्होंने डाली और अक्सर ये अपने सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि ऐसी तस्वीरें शेयर करते हैं। अपने धर्म को मानने वाले अक्सर लोग करते हैं, मंदिर जाते हैं, जहां भी जाते हैं अपने भगवानों के साथ या किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो तस्वीरें शेयर करते हैं, सामान्य सी बात है। उनकी इस तस्वीर को शेयर किया गया और साथ ही में एक जलता हुआ घर शेयर किया गया और वो जलता हुआ घर कहा गया कि लिटिन दास का है और इसे फेक न्यूज को आग की तरह भारत में फैलाया गया। कहा गया कि बांग्लादेश के अंदर देखिए किस तरीके से कट्टरपंथी लोगों ने हिंदुओं का जीना हराम कर दिया है और वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं, गलत व्यवहार किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और जब असल सच्चाई सामने आई, जब इसकी परतें खुलने लगी, कुछ लोगों ने बताया कि आप जो कह रहे हैं लिटिन दास का घर नहीं है, ये लिटिन दास की जगह मुर्तजा का घर है, जो कि बांग्लादेश के अच्छे खासे क्रिकेटर हैं और जिन्होंने बांग्लादेश को कई बार क्रिकेट के अंदर जीत दिलवाई है और शेख हसीना की पार्टी के वो सांसद थे और उनका घर जला दिया गया। और मुर्तजा का ये घर था, मुर्तजा एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उनके घर को जला दिया गया। तो सोचिए किस तरीके से फेक न्यूज की फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, कैसे लोगों के ब्रेन को वॉश करने का काम कर रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर अभी फिलहाल में अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कई हिंदू दुकानों को तोड़ा जा रहा है, कई हिंदू घरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ ये खबरें हैं कि हिंदुओं की मंदिरों पर इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं, वहीं शांति पैगाम देने वाले लोगों की भी वहां कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैं आपको यह भी बता देती हूं कि किस तरीके से वहां पर कई मंदिरों पर हमला किया जा रहा है, उसका कुछ डेटा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको बताती हूं। बांग्लादेश के मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर के अंदर तस्वीरें आई जहां पर उपद्रवियों ने उस मंदिर को जला दिया और जलाने के बाद की स्थिति आप इन तस्वीरों के अंदर देखिए, किस तरीके से बुरी तरीके से जलाया गया। बेहद कड़ी निंदा की जाती है, कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जाती है कि आप किसी देश के अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। वहीं दंगाइयों ने पहले इस पे तोड़फोड़ की, फिर उसके बाद इसको आग के हवाले कर दिया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ढाका की धान मंडी इलाके के अंदर जो इंदिरा गांधी का सांस्कृतिक केंद्र था, उसके अंदर भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और जिस तरीके से शेख हसीना के जो पिता थे उनके मूर्ति को भी तोड़ा गया। सोचिए, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जिस तरीके से हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिनकी हर देशवासी के दिल में एक अलग इज्जत है, अलग औहदा है, उसी तरीके से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भी जो शेख हसीना के पिता थे उनका एक बड़ा हाथ था। और उनकी मूर्ति को भी जो बांग्लादेश के कुछ लोग थे, जो उपद्रवी लोग थे, उन्होंने किस तरीके से ढहा दिया, तोड़ दिया, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तक ये भी खबर आ रही है कि जो द डेली स्टार है बांग्लादेश के अंदर मीडिया है, उसकी तरफ से कहा गया है कि 27 जिलों के अंदर हिंदुओं के घरों को जला दिया गया है, दुकानों को निशाना बनाया गया है और कीमती सामान को लूट लिया गया है। और ये सारी खबरें अभी सामने आ रही हैं और तोड़फोड़ की जा रही है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि आप कुछ तस्वीरें जहां एक तरफ किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है, बेहद शर्मनाक है, बेहद निंदनीय है। इस बीच बांग्लादेश के अंदर भी कई लोग शांति पैगाम दे रहे हैं। कई मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो रात भर जाग कर मंदिरों के आगे पहरा दे रहे हैं, मंदिरों के आगे पहरा दे रहे हैं। और आप इन तस्वीरों में देखिए, वीडियोस के अंदर देखिए, और मस्जिदों से यह पैगाम दिया जा रहा है
की शांति बहाली की हम आपसे उम्मीद करते हैं और अपने जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन हैं उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। और मस्जिद से क्या कुछ कहा जा रहा है जरा मैं आपको वो भी बताती हूँ। देखिए मस्जिद में से ही कहा जा रहा है कि हम प्रिय नागरिकों, हम स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आपसे अपील करते हैं कि देश में अशांति के इस दौर में हम सभी को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है। हमें हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है, उपद्रवियों से उनके जान माल की रक्षा करनी है। ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है और सभी की जिम्मेदारी है। और वहां बांग्लादेश के धर्मगुरुओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को हमें सुरक्षित रखना है और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सोचिए, मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है, जहां एक तरफ वहां बांग्लादेश के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो शांति चाहते हैं, अपने देश में भाईचारा चाहते हैं, लेकिन भाईचारे को खत्म करने की बहुत सी साजिशें भारत के अंदर भी की जा रही हैं। भारत के माहौल को भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उस फेक न्यूज के फैक्ट्री के आकाओं द्वारा, कि भारत के अंदर भी इस तरीके की वहां जो चल रहा है उसको लेकर भारत के अंदर भी ऐसे फेक न्यूज फैलाई जाए, भारत के अंदर लोगों के अंदर भी घृणा और नफरत जो है वो पैदा किया जाए। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। और इस बीच में आपको कुछ खबरें जो है वो जो बांग्लादेश से अभी सामने आ रही हैं वो भी मैं अपडेट्स आपको सामने बता देती हूँ कि बांग्लादेश के अंदर आज जो छात्र प्रदर्शनकारी हैं वो सेना प्रमुखों से बातचीत करेंगे। इस बीच में बांग्लादेश वायुसेना का जो C-130J है ट्रांसपोर्ट विमान है जिसपे जो शेख हसीना है वो भारत आई थी, उस पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि उसने आज सुबह 9 बजे अपनी हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी थी और अपनी अगली उड़ान के लिए रवाना हो गया था, जिस पर भारत की जांच एजेंसियों द्वारा भी पूरी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और साथ ही में देखिए जो शेख हसीना के बेटे हैं जॉय, जो कि विदेश के अंदर हैं, उनकी तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि मेरी माँ तो बांग्लादेश में रुकना चाहती थी लेकिन वहाँ वो नहीं रुकी, हमने उन्हें उनके परिवार ने बुला लिया और अब वो अपने पोते पोतियों के साथ रहेंगी। शेख हसीना ने जो बांग्लादेश के अंदर काम किया वो उन लोगों के हित में किया गया। जो शेख हसीना के बेटे हैं जॉय, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। इस बीच में मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के अगर कुछ हालातों पर अगर आप नज़र डालेंगे तो देखिए भारत के जो हालात बने उससे भारत भी पूरी माफ़ कीजिएगा बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उस पर भारत भी पैनी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई उसमें 24 घंटों के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और पिछले 3 हफ्तों में यहाँ 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और इसमें 14 जो पुलिसकर्मी थे वो उनको भी जिंदा जला दिया गया है। और ये बांग्लादेश के बिगड़ते हालात और इस बीच में शंकराचार्य का बयान, भारत से जो शांति पैगाम भेजे जा रहे हैं, इस बीच में बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से शांति स्थापित करने वाले कुछ लोग भी हैं और कुछ लोग वहाँ हिंसा भड़का रहे हैं, कुछ उग्रवादी जो हैं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं, उसकी ये पूरी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई। आप लोगों को मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।